Hello, I'm Pratham, and I just won 30 DC's hackathon. It was really good experience. So from the start, we had four base topics to choose from: a laundry store, a primary school site, educational website, and a restaurant website. So I chose educational website because I thought it would have simple UI, it would be functional, and also I wanted to write the logic. So I began working from the first day, knowing that I had to do the majority of work in just 2 days as my exams were near. So I decided to go with Next.js to do everything, and made landing page and also integrated clerk authentication on the first day only. So next day I successfully set up webhooks for storing data in MongoDB. Initially I thought using MongoDB was a good idea, but later I realized that I had to create API routes for each and every combination, and also it would be so complex to do it. So I paused, I did some research, and I came across HiGraph. So it's an LMS that manages all your data, and you just have to use GraphQL to access the data and query the data, and it was perfect. So all I have to do was write the schema and models, and I learned GraphQL in the same day. So next thing was to do the styling. So I prefer Shadcn for that, so I didn't have to write the components and style everything. So next I integrated blog using Nextra. So it was like piecing a puzzle together using every technology and combining it, so to get the result, a product that was easy and simple to use. So in just 5 days I completed everything. I recorded everything on LinkedIn, and that's it. It was a rewarding experience and great experience. Thank you 30DC for creating this challenge, and I'm so happy. Thank you. तो हमने मेन ये प्रॉब्लम देखी कि रोज़ हमें मेल्स आती थी कॉलेज की तरफ से कि आपके कॉलेज में ये पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है, इस दिन को हो रहा है, एंड यू हैव टू रजिस्टर्ड इट थ्रू द गूगल फॉर्म. तो हमें ये लगा कि इतनी सारी टेक सोसाइटीज़ है कॉलेज में, बट स्टिल दे डोंट हैव एनी प्लेटफॉर्म टू रजिस्टर, दे आर जस्ट यूजिंग गूगल फॉर्म. और हमने ये भी चीज़ सोची कि इतना मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई इवेंट कॉलेज में हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता कि ये कब हुआ, क्योंकि कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई कैलेंडर नहीं है कि जिसमें हमें दिख जाए कि अपकमिंग इवेंट्स ये आ रहे हैं, ये पास्ट इवेंट हो चुके हैं. तो कुछ पता ही नहीं लगता, कभी कभी इवेंट्स निकल भी जाते हैं, मिस हो जाते हैं. और एक और चीज़ हमें प्रॉब्लम दिखी कि जो सोसाइटी मेंबर्स थे और जो फैकल्टी थी, जो डोसा मैम थी और जो फैकल्टीज़ थी, जिनको जो पर्टिकुलर सोसाइटीज़ के फैकल्टी मेंबर्स थे, जिनको डेटा चाहिए होता था कि कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, ये इवेंट कब हो रहा है, तो वो डेटा भी थ्रू ईमेल्स ही हो रहा था. तो बहुत ही कम्बरसम था, कोई भी यूनिफाइड प्लेटफॉर्म नहीं था जिधर से फैकल्टीज़ का खुद का डैशबोर्ड हो, वो सीधा देख पाएँ कि इतने उस सोसाइटी के पर्टिकुलर इवेंट्स है, इतने अपकमिंग है, इतने पास्ट है, इस इवेंट में इतने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किए हैं. तो ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था, सोसाइटीज़ का भी कोई डैशबोर्ड नहीं था, उनको दिख पाए कि किस किस स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, कितने उनके इवेंट आ रहे हैं, वो इवेंट का पोस्टर डाल पाएँ, इवेंट की डेडलाइन डाल पाएँ, इवेंट के प्राइजेस डाल पाएँ, कुछ भी नहीं था. तो हमने देखा कि ये मेन प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले हमने सोचा कि हम एक लेटेस्ट कोई टेक स्टैक डिसाइड करें. तो मेरे को फ्रंट एंड आती थी, तो मैंने रिएक्ट में काम किया. मेरा फ्रेंड था, उसने बैक एंड में गोलैंग यूज़ की थी. तो साथ साथ इतना आता भी नहीं था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना पाएँ, तो साथ साथ हम सीखते गए. पहले मेरे को जावास्क्रिप्ट आती थी, साथ साथ मैं टाइपस्क्रिप्ट भी सीख गया, और साथ में रिडक्स भी कम आती थी, तो स्टेट मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे से आ गई. इस बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद ही इतनी अच्छी चीज़ें आ पाती हैं. और कई सिक्योरिटी की चीज़ें सीख गया, जैसे कि बैकएंड से आपका JWT टोकन आता है, तो उसको किधर स्टोर कर सकते हैं. जैसे आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज एंड कुकीज़. तो सबके प्रोज एंड कॉन्स देखे, सिक्योरिटी का कहाँ कहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, किस पे इशू आ सकता है, सबका प्रोज एंड कॉन्स देखा, किस कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं है. तो इतनी सारी चीज़ें सीख के अच्छा सा डिज़ाइन पूरा प्रिपेयर किया, फिग्मा पे डिज़ाइन प्रिपेयर किया और पूरा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया. तो अब हमने बात की है, तो ये शायद हमारे कॉलेज में भी लॉन्च हो जाएगा एज अ प्रोजेक्ट. तो 30 डेज कोडिंग चैलेंज ने काफ़ी हेल्प किया कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करो. तो हमें ये आइडिया है कि इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस आपको मोटिवेट कर देते हैं, पुश कर देते हैं काम करने के लिए. क्योंकि अगर चैलेंजेस नहीं होते तो बंदे को खुद करने का मन नहीं करता ऐसे खुद से.
तो आपको एक डेडलाइन मिल जाता है कि आपको तब तक आपका प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो, तो आप जब लर्निंग फेज में होते हो या कोई नया टेक स्टैक सीख रहे होते हो। बट जब आप कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो जो आपको लर्निंग मिलती है वो अलग ही लेवल पे मिलती है। तो जैसे ही चैलेंजेस हो गए 30 डेज कोडिंग चैलेंज, तो ये आपको काफ़ी मोटिवेट करते हैं, आपको पुश करते हैं कि आप ऐसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करो जो रियल यूजर्स यूज़ भी कर पाएँ। तो आपको काफ़ी पुश मिलता है, आपको डेडलाइन मिल जाती है कि आपको तब तक प्रोजेक्ट देना है। तो साथ साथ आप काफ़ी चीज़ें सीखते जाते हो। जैसे मैंने पहले मेरे को जावास्क्रिप्ट आती थी, अब मैं टाइपस्क्रिप्ट भी ऑन द गो ही सीख गया। एंड पहले मेरे को रिडक्स बहुत कम आती थी, अब मैं रिडक्स भी सीख गया, स्टेट मैनेजमेंट अच्छे से करने लग गया। उसके बाद मेरे को सबसे पहले सिक्योरिटी का इतना अंदाज़ा नहीं होता था, मैं टोकन जो था सीधा लोकल स्टोरेज में जाके डाल देता था, जो कि बहुत ही अच्छा वे नहीं है, उसमें अटैक्स हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगा कि टोकन कुकीज़ में भी जा सकता है, लोकल स्टोरेज में भी जा सकता है, सेशन स्टोरेज में भी जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा सबके प्रोज एंड कॉन्स देखे, सिक्योर वे कौन सा है, सिक्योर वे कौन सा नहीं है। तो ये चीज़ें आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद ही मिलती हैं। तो मैं तो सबको सजेस्ट करूँगा कि ऐसे चैलेंजेस में भाग लें, हिस्सा बने, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिले, जिससे आपका ऐप कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हो, ऐसा कोई क्लोन वगैरह ना हो जिसको रियल यूजर्स यूज। हेलो, मेरा नाम अंशु है और मैं अभी 12th क्लास में हूँ। और मुझे इस प्रोजेक्ट का आइडिया सबसे पहले तो टॉपिक्स देख के आया जो पीडीएफ मिला था हमें। उसके बाद मैंने जो कोड फंक्शनलिटीज़ है जो वो चैट जीपीटी से और जेमिनाई से रिसर्च निकाली कि क्या फंक्शनलिटीज़ हो सकती है और क्या किया जा सकता है इन चीज़ों के बारे में। और मैंने सारी फंक्शनलिटी जीपीटी और जेमिनी से निकालने के बाद जो लैंडिंग पेज का यूआई है वो ड्रिबल हो गया वेबसाइट और भी जितने डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स इंटरनेट पे उससे देखा। उसके बाद उससे इंस्पिरेशन लेके थोड़ी बहुत एलिमेंट्स इधर से कॉपी करके जो भी इधर से थोड़ी कॉपी करके इधर से थोड़ी कॉपी करके लैंडिंग पेज बनाया। उसके बाद जीसैप मैंने पहली बार यूज़ किया था थोड़ी बहुत एनिमेशंस लगाने के लिए। तो जीसैप मैंने यूज़ किया। स्ट्राइप मैंने तीसरी बार यूज़ किया था बट मुझे वेब बुक्स वगैरह उतनी अच्छे से नहीं आती थी। तो स्ट्राइप भी मैंने अच्छे से यूज़ करना इसी बार सीखा है। और बेसिकली हाँ, और जितने भी कोड फंक्शनलिटीज़ थे मेनली मैंने जीपीटी और जेमिनाई का से ही आइडिया लिया। Now I want to share the details that how 30 days coding challenge motivated me to embark on my project and what I learned from this challenge. Well, the diving into the 30 days coding challenge was kind of a game changer for me. It was not about sharpening my coding skills. It also about pushing myself into the thing within the time limit, within the time limited time frame. And that got me thinking, why not these coding skills to make a difference. And that's when the idea of Pulse Connect came into my mind. I mean, here I was spending all this time coding for this challenge, and I realized I could use those skills to help solve a problem that really matters. So, in a way, the 30 days coding challenge was the spark and which lit the fire for the Pulse Connect. It motivated me to take what I was learning and apply it to something meaningful, something that could potentially save lives of people. And the rest, as they say, is history. Pulse Connect would not be there where it is today, right now, without the motivation and the inspiration I gained from the 30 days coding challenge. It just goes to show the power of coding not just as a skill but as a force for change in the world. Now I like to discuss that what are the things I learned from this challenge. The 30 days coding challenge taught me so much more than just coding skills. Sure, I got better in problem solving and coding efficiency, but it was also a lesson of in discipline, perseverance, and creativity. And I learned that there is always more than one way to solve a problem, and sometimes most elegant solution is not the most obvious one. And it taught me to think critically, break down complex problem into manageable chunks, and the never give up attitude even when things are getting wrong. And you know what, I think everyone should give challenges like this as a shot. uh, Whether you are a session coder just starting out, that's something to be gained from pushing yourself out of your comfort zone and taking on new challenges.
For one, it's a great way to learn and grow as a developer. You are constantly exposed to new concepts and techniques. You are forced to think on your feet and adapt the different things in different situations. Plus, there is a real sense of accomplishment that comes from the completing any challenge. It's like a boost of your confidence that keeps you motivated every time and helps you to do many more things and pushing you more further. At the same time, you are connecting with the pupil who will share their passion in coding and in technology, also in the innovation. So yeah, I would say give it a go. You never know what you might learn or who you might meet along the way, and who knows, you might just end up changing the world with your code. That is from my side. Thank you.